दक्षिण भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाटों को मिलाने वाले नीलगिरी पर्वत पर एक सहस पहाड़ी है। इस पहाड़ी पर प्राचीन अजंता और बेरुल की गुफाएं हैं। यहीं ऋषि अगस्त्य और भगवान गणेश ने रोचक प्रसंग रचा, जो न सिर्फ इसे विशेष बनाता है बल्कि यहाँ संपन्नता भी बिखेर रहा है। सहस पहाड़ी से उत्तर की ओर जाने पर कर्नाटक में एक कुर्ग नाम का स्थान है। धार्मिक मान्यता है कि इसी स्थान पर भगवान गणेश ने कावेरी नदी की उत्पत्ति की थी। एक बार ऋषि अगस्त्य दक्षिण में भूमि को पानी उपलब्ध कराने के लिए एक नदी बनाना चाहते थे। उन्होंने भगवान शिव और ब्रह्मा जी का आशीर्वाद लिया और पवित्र जल से भरे अपने कमंडल को स्थापित किया। जब वह कुर्ग के पहाड़ों पर पहुंचे तो वहां उन्होंने अपना कमंडल एक बालक को पकड़ा दिया और वापस आने तक प्रतीक्षा करने को कहकर चले गए। बालक भगवान गणेश ने कमंडल जमीन पर रख दिया, जिस पर आकर एक पक्षी बैठ गया। जब ऋषि वापस लौटे तो उन्होंने पक्षी को भगाया, जिससे कमंडल पलट गया और उस स्थान से जल की धार बह निकली, जिसे कावेरी नदी के नाम से जाना जाता है। कुर्ग में इसी स्थान पर आज भी एक सुंदर तालाब है। इसी 2.5 फुट के तालाब से विशाल विहंगम कावेरी का उद्गम हुआ है। उद्गम स्थल के पास एक प्राचीन देवी मंदिर भी है। यही कारण है कि कावेरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। कुर्ग से निकलकर दक्षिण भारत के कई इलाकों को सींचती हुई कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी होते हुए तमिलनाडु के चिदंबरम में पहुंचकर समुद्र में मिल जाती है। उद्गम स्थल से विलीन होने तक कावेरी 772 किलोमीटर की दूरी तय करती है। गोदावरी और कृष्णा नदी के बाद कावेरी दक्षिण भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। इससे 3 उपनदियां सिमसा, हिमावती और भवानी निकलती हैं। मान्यता है कि कावेरी के पानी में सोने के कण मिले हुए हैं। यही कारण है कि तमिल में इसे पोन्नी यानी सोना कहा जाता है। यहाँ प्रत्येक वर्ष सावन महीने में कावेरी की विदाई उत्सव भी मनाया जाता है। कावेरी के किनारे बसे नगरों में गन्ने और धान की फसल बहुत अच्छी मात्रा में होती है। कावेरी का स्वभाव अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग देखने को मिलता है। कावेरी कहीं पर पतली दिखाई देती है तो कहीं अपना रौद्र रूप दिखाती है। कावेरी करीब 50 छोटी नदियों को अपने आंचल में समेटे हुए आगे बढ़ती है। कावेरी नदी के तटों पर सनातन संस्कृति से संबंधित कई तीर्थ आदिरंगम, शिव समुद्रम तथा श्रीरंगम स्थापित हैं। कावेरी में स्नान करने और श्रीरंगनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन करने के लिए देश भर से 12 मास बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं। कावेरी तट पर बसे तिरुचिरापल्ली में बने 2000 वर्ष पुराने कलनई बांध से इस नदी की प्राचीनता का पता चलता है। यह बांध भारत ही नहीं, विश्व के सबसे मजबूत और प्राचीन बांधों में से एक है। कहा जाता है कि चोल काल में कावेरी की धारा मोड़ने के लिए इसका निर्माण करवाया गया था। आज यह बांध इंजीनियरिंग के सबसे बेहतरीन कौशल के रूप में देखा जाता है। कावेरी के तटों पर संक्रांति के अवसर पर विशेष भीड़ जुटती है। मान्यता है कि कावेरी नदी का उद्गम इसी दिन हुआ था।